इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में फिर चला बुलडोजर, हटाया गया तीखीमड़। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर गड्ढे में भरे पानी में बैठकर युवाओं ने जताया विरोध। पत्थरों का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की फॉरेस्ट रेंजर ने। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाया मौत को गले। दमोह में प्रशासन के द्वारा आज काफी बड़ी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई, जिसके बाद दमोह के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में जो अतिक्रमण थे उन्हें हटा दिया गया था। जी हां, ध्यान से सुनिए। पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में जो अतिक्रमण थे उन्हें हटा दिया गया। वह भी तब जब शिकायत थी तो अचानक से पहले सीमांकन कराया गया, बाद में अतिक्रमण को हटा दिया गया। पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में काफी पुराने अतिक्रमण है, एक के बाद एक ये अतिक्रमण होते चले गए, जिनकी संख्या काफी अधिक हो गई। यहाँ पर लोगों को निकलने में काफी परेशानी थी, क्योंकि यहाँ पर काफी शासकीय कार्यालय है, विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग है, जहाँ पर सबसे अधिक महिलाएं आती हैं। इसके पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग भी हुआ करता था, इसके अलावा अन्य विभाग भी हुआ करते थे। अब धीरे धीरे विभागों की संख्या कम होती चली जा रही है, क्योंकि विभागों को अधिकांश जमीन आवंटित हो चुकी हो, नए जो उनके भवन थे वे बन चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर आने वालों की संख्या कुछ कम हुई। लेकिन यहाँ पर माननीय न्यायालय है, साथ ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ कार्यालय है, जिसके चलते लोगों का आना जाना यहाँ से होता था। भारी अतिक्रमण के चलते आए दिन विवाद भी हो जाते थे, कई बार वाहन भी टकरा जाते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी नहीं आते हों, वह भी यहाँ से गुजरते थे, कई बार दौरा करते थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब शिकायतें हुई तो यहाँ पर सीमांकन हुआ, जिसके बाद अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। बताया जाता कि यहाँ किसी का भी कोई पट्टा नहीं पाया गया, जिसके बाद ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली और यहाँ से जो अवैध अतिक्रमण थे उन्हें हटा दिया गया। दमोह तहसीलदार मोहित जैन अपने दलबल के साथ यहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद ये अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया है। अब मलबे को अलग किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह कि जब ये अतिक्रमण हो रहा था, अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचती थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कोचर साहब के निर्देशन में निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयां जारी है और इसी क्रम में तो पुराने कलेक्ट्रेट में जो लगातार अतिक्रमण था और बेतरतीब तरीके से लोग यहां पर बैठे हुए थे, तो यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो आगे भी जो अतिक्रमण है क्या उनके बच्चे हैं या कुछ कहां पर नहीं, जितना भी इस प्रेमाइसिस में अतिक्रमण है, जो भी 3 टपरे रखे हुए हैं वो सारे हटाए जाएंगे। वहीं दमोह तहसीलदार मोहित जैन का यह भी कहना है कि लोगों के पहले टीन शेड निकाले गए थे। अगर दुकानदार चाहते हैं तो वह 2.5 फुट का टीन शेड लगा सकते हैं, जिसमें प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका कलर भी उनके द्वारा ग्रीन बताया गया है। बहरहाल जो भी हो, पहले टीन शेडों को हटवाया गया, अब लगाने का भी आदेश फरमान सुना दिया गया है। वहीं यहाँ जो पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर था, वहाँ पर चारों ओर अतिक्रमण फैला हुआ था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बार पुनः यहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। देखने लायक होगा अन्य जो महत्वपूर्ण अतिक्रमण है उन पर यह कार्रवाई कब होती है।
दमोह शहर की सड़कों का हाल बेहाल है। कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर काफ़ी बड़े गड्ढे बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं दमोह के घंटाघर के समीप बूंदाऊ मंदिर के सामने जो सड़क है। बरसों से यहाँ पर गड्ढे हैं। सड़कों का निर्माण कार्य हुआ था तब भी यहाँ पर गड्ढा था जिसे ठीक नहीं कराया गया। सड़क तो बनाई गई लेकिन पर्याप्त मरम्मत न होने की वजह से ये गड्ढा काफ़ी बड़ा हो चला है। इसमें वाहन काफ़ी गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। काफ़ी परेशानी स्थानीय लोगों को होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो वाहन निकलते हैं, अगर वे गड्ढे की ओर से निकलते हैं तो वाहन किस तरह से उनका हाल हो जाता है। बताया जाता है कि बीती रात एक जो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है वह भी पलट गया था। इस मामले को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को चेताया गया, बताया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार ये जो गड्ढे हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद आज दोपहर से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर काम प्रारंभ कराया गया, सुधार कार्य प्रारंभ कराया गया। खास बात यह है कि बारिश के बीच ये सुधार कार्य प्रारंभ कराया गया है। ऐसे में सड़क कितनी ठीक होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बारिश के बीच ये काम चल रहा है। दमोह के हृदय घंटाघर पर ये गड्ढे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बार इन गड्ढों को भरा गया होगा, कितनी बार सुधार कार्य हुआ होगा, लेकिन गड्ढे हैं कि बंद होने का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ पर पहले एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था, धीरे धीरे वह गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि प्रशासन को यहाँ पर सड़क बंद करके सुधार कार्य करना पड़ रहा है। जब पहले ये छोटा गड्ढा हुआ करता था तब प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब ये पट्टी अलग हो चली है और अब सुधार कार्य हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार प्रशासन को ट्रोल किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। तेजगांव थाने की इमलिया चौकी अंतर्गत बीती रात एक विवाद सामने आया, जहां पर पति पत्नी के साथ मारपीट की गई है। पहले पति को मारा गया, बाद में पत्नी बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों के हाथ एवं सिर में गंभीर चोटें हैं। बताया जाता है कि डंडे से मारपीट की गई है, जिसके चलते अंदरूनी चोटें काफ़ी अधिक हैं। इस घटना के संबंध में हमने घायलों से चर्चा की। क्या नाम है आपको? ये फूल सिंह ठाकुर। कौन का? लोधी अर्थखेड़ा से आए हैं MIC को। अभी हमको घंटा डेढ़ हो गई है, यहाँ पर गोली बस दे दी, कोई दवाई नहीं हुई है। और शेरू ने और उनके बड़े दादा ने 4-5-6 जने वहाँ इमलिया में भी रिपोर्ट 2 जनों की बस लिखी और बाकी जनों की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। काय पे विवाद हुआ जी? भैया हमको कोई मालूम नहीं, हमें ट्राली रखी है वहाँ सरकारी जगह में। आपसे बताया गाँव आदमी रास्ता है, वहीं बाजू से रखी हुई थी। वहीं एक उन्हीं का काम करता है, एक जैन समाज का संतोष जैन की ट्राली वहीं आन के न खुलवा दी। अब भैया हमारी उठवाने की आप हो तो हमसे पर्सनल बोलते कि भैया आपकी ट्राली उठा लो, हमको न करने में दिक्कत। अब जब सामने आपने खुद खुलवा दी ट्राली तो बताओ हमारी से दिक्कत भाई, क्यों से दिक्कत भाई? पर मेन रास्ता में मार रखी है। कैसे मारा पीटी करके? उनने लठ भी लाते हूँ साथ में बताओ हाथ, और लठ भी लाते उनके बड़े पाप है। आपसे बताएं वे कौन है आपकी? ये हमारी पत्नी है, उनको भी मारा है। कितने जन थे वो लोग? 6 जने हते। आपने रिपोर्ट डाल दी? हमने रिपोर्ट डाल दी।
तब हम तो कुलुआ जा रहे थे भाई साहब, आपसे बताएं लगन खिलाने। कुलुआ में हमारी बुआ के यहाँ लगन है आज, तो हमको कोई नॉलेज नहीं था कि का है का नहीं। ये पंच माने ये लोग कौन है जिसने मारपीट करी? ये सरपंच नहीं है, जो सरपंच को हरवा हुआ जो तुम्हें बताऊँ, जो सरपंच दूसरे कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, कल्लू बाई की जो हरवा हुआ लगो उनको, हरवा जो हरवा हुआ लगो उनको। खाना कौन सा लगा था आपको? थाना तेजगढ़। कुलुआ जा रहे थे, सुजी आगे न करे आए, हम ढोर बांधने लगे। इतने में हम माँ से आए ढोर बांध के सुनने, इनकी 2 जनों की ले बड़ा मची थी। सो हमने की क्या कहते हैं, छोड़ दे भैया छोड़ दे। सो इनने ये कम पे हम आला ने कान पे वो चांटा दो और जो हाथ पकड़ के हम आला ने दूर फेंक दो, तो हम गिर पड़े, हम बचाते से बस। जी 2 जने लड़ते ही रहे भी, उनको और बड़े चाचा या पापा आ गए, वो भी लट उठा के मारन लगे। हमने की तुम हाथ के न छील जो। आपका क्या नाम है? गुड्डी गाय। उनका फूल सिंह कौन है भैया आपका? पति। तो अपने पति को दुनिया बचाते के नहीं बचाते हैं। इतनी जनता खड़ी थी, कोई बचा न रहो तो भैया। हमने कि हम तो बचे हैं। कहाँ की जाने वाली हूँ? अर्थ खेड़ा। खाना कौन सा लगा था आपको? तेजगढ़। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे दुर्दशा का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे रोज दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सिगरामपुर के दीपक यादव, मोन्टू सेन, चक्रेश जैन, राहुल बर्मन, अनुज यादव ने स्टेट हाईवे के गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई कि बारिश में गड्ढों का अनुमान नहीं लगता, सड़क हादसे हो जाते हैं, सड़क का सुधार कार्य किया जाना बेहद जरूरी है। किस तरह से प्रदर्शन किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। काफ़ी समय से ये गड्ढा बना हुआ है। गड्ढा इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पर लगातार लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है और न जाने कितने एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। और अभी कल ही शाम को एक एक्सीडेंट हुआ और एक माता राम को गंभीर चोटें भी आई थी। इसलिए हम मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से कि इस प्रकार के गड्ढों को बढ़ाया जाए। यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं, यहाँ से लगाकर जवेरा तक न जाने कितने गड्ढे हैं और रोड पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ के ग्रामवासी और सभी, हम कह रहे हैं कि ग्रामवासी क्या क्षेत्रवासी भी और बाहर से आने वाले सभी यात्रीगण सब परेशान हैं। मांग करते हैं ठीक इन गड्ढों को भराया जाए और ताकि चलने में सुविधा हो। आजम खान, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। बारिश का मौसम आते ही वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। दमोह जिला अस्पताल में आज 2 समितियों के द्वारा एक साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया। दमोह जिला अस्पताल के अलग अलग क्षेत्रों में यह वृक्षारोपण किया गया। यहाँ पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के आरएमओ सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्ष लगाए गए। साथ ही ये परिसर जो है वह सुंदर दिख सके, इसके लिए भी ये वृक्ष लगाए गए। आइए सुनते हैं क्या कहना है आरएमओ एवं उपस्थित अन्य लोगों का। अब बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम ये संदेश देना चाहते हैं, विगत कोविड के समय हमने देखा कि पेड़ों की उपयोगिता कितनी है। ऑक्सीजन का महत्व हमने उस समय समझा कि पेड़ों की उपयोगिता है तो ऑक्सीजन है। तो हम सभी दमोह वासियों से कहना चाहते हैं कि आप कुछ करें, 10 पेड़ ना लगाएं, 1 पेड़ लगाएं और उसको जिम्मेदारी के साथ उसको बढ़ने में उसकी मदद करें। यही संदेश हम आपको देना चाहते हैं। पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। क्या संदेश देना चाहते हैं सब लोगों के लिए? क्योंकि जैसा कि हमारे शहर में इस बार तापमान लगभग 46-47 डिग्री हो गया था, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू की है और इसमें जनता और हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं बहुत बढ़ चढ़कर इसमें आगे आ रही हैं, जिसमें महामाया रक्तदान समिति, जन कल्याण समिति के सौजन्य से आज जिला चिकित्सालय में एक बहेरा का पौधा लगाया गया है। और एक पौधा लगाकर हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पूरे शहर में इस तरह को
चीज़ को एक आंदोलन के रूप में करना चाहिए ताकि भविष्य में हरियाली ही हरियाली हो और तापमान नियंत्रण हो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। बारिश का मौसम शुरू होते ही लगातार कई मामले ऐसे आते हैं जहां पर दीवार गिरने से या मकान गिरने से लोगों की गृहस्थी का सामान दब जाता है, तो कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं। बारिश का दौर अभी शुरू हुआ है और मामले आना प्रारंभ हो गए हैं। कच्चे मकान की एक दीवार गिरी, जिसके चलते एक महिला उसमें दब गई। परिवार के लोगों ने देखा, तत्काल उसे बाहर निकाला और उसे दमोह जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया है। बताया जाता है कि घर पर काम चल रहा था। महिला के जो पति हैं वह ऊपर खप्पर सुधार रहे थे। समीप ही जो कच्ची दीवार थी वह महिला के ऊपर जा गिरी। महिला की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा महिला को बाहर निकाला गया और उसके बाद महिला को दमोह इलाज के लिए पहुंचाया गया। घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने जानकारी दी। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम ईश्वरदास कुशवाहा है। कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम सगोनी, पोस्ट पटेरिया, थाना कुमारी, तहसील पटेरा के रहने वाले। ये कौन है आपकी? मेरी धर्मपत्नी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्रीमती ललती बाई। क्या हो गया दादा? दीवार गिर गई इनके ऊपर से, कच्चे मकान की, खुद के मकान की। कैसे गिर गई दादा? वो खड़ी थी, हम चूना सुधार रहे थे, ऊपर से दूसरी वाली वो सारी की गिर गई। दूसरे घर पे हम हथे, मकान की दीवार गिर गई, दब गई थी। हाँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मझगवा हंसराज से एक मामला सामने आया, जहां 21 वर्षीय नवयुवक के द्वारा अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण बताया जाता है कि परिवार के लोग मजदूरी करने के लिए उसे बाहर नहीं जाने देते थे, जिसके चलते युवक के द्वारा अपने ही घर पर अप्रिय कदम उठाया और उसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया। बताया जाता है किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है, जिसके बाद युवक की मौत हुई है। परिजन गमगीन है। कारण केवल यही बताया जा रहा है कि युवक को बाहर मजदूरी के लिए नहीं जाने दिया जाता था, जिसके चलते उसके द्वारा ये कदम उठाया है। किस जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है। अंकल क्या नाम है आपका? वही बोल लीजिए। कहाँ के रहने वाले हो? हंसराज बनी। ये कौन है आपका? मोड़ा। क्या नाम है इसका? क्या हो गया ऐसे? क्या कर लिया? अब जाने का कहते। क्या खा लिया इनने? अब क्या कहते खाओ। किस वजह से खा लिया? वो हमारा बाहर नहीं जाने, काम वाम कर काम करने बाहर नहीं जाने। मजदूरी था। तो क्या खा लिया इनने? क्या पी लिया? अब जाने का कहते। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। वहीं शव का पंचनामा किया जा रहा है।
और सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। हटा वन परिक्षेत्र अधिकारी ऋषि तिवारी ने वन अमले के साथ गुरुवार सुबह बटियागढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। ट्रैक्टर ट्रॉली जंगल से पत्थर भरकर बटियागढ़ की तरफ आ रहे थे। वन भूमि से लगातार अवैध परिवहन की शिकायतों पर वन परिक्षेत्र अधिकारी ने पहचान छिपाने किराए की गाड़ी से क्षेत्र भ्रमण किया और 2 ट्रैक्टर पकड़ लिए। दोनों वाहनों पर कार्रवाई करते हुए बटियागढ़ पुलिस थाने में रखा गया है। कार्रवाई में जगदीश सैनी, डिप्टी रेंजर विपिन चौरसिया, कोमल सिंह की भूमिका रही। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी से बहुत दिन से शिकायत आ रही है कि फतेहगढ़ में अवैध परिवहन चल रहा है। तो आज विस्फोट की सूचना पे जो ट्रैक्टर पकड़े गए दोनों सुराज हुए। एक को हमने फतेहगढ़ बाईपास पे पकड़ा और दूसरे को फतेहगढ़ शहर के अंदर पकड़ा और इनके वहाँ के अधिनियम 1927 की धारा 36 के तहत कार्रवाई की गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली थाना अंतर्गत सिद्ध क्षेत्र रानगिर में हो रहे बाल विवाह की सूचना मिलते ही विशेष कसूर इकाई की टीम ने रानगिर पहुंचकर दोपहर के समय रहली पुलिस के सहयोग से बाल विवाह को रुकवाने का काम किया। जानकारी के मुताबिक विवाह कार्यक्रम की भरमारों के बीच नया मामला सामने आया, जहां पर सागर की विशेष कसूर इकाई से ज्योति तिवारी ने बताया कि एक लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल 3 महीने है, जिसका विवाह सिद्ध क्षेत्र रानगिर में चल रहा था। मुखबिर के द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा तो रानगिर में पंडित द्वारा विधि विधान से आधा विवाह संपन्न हो चुका था। पुलिस के सहयोग से बाल विवाह को रोकने में बड़ी परेशानी टीम को झेलना पड़ी। मौके पर मौजूद लड़के के परिजन एवं अन्य लोगों ने टीम से जनप्रतिनिधियों से बात कराने की एवं अन्य दबंग लोगों से बात कराने की कोशिश की, लेकिन टीम ने एक भी बात नहीं मानी। विवाह स्थल पर दोनों ही लड़के लड़कियों की उम्र से जुड़े दस्तावेज मांगे। बड़ी मशक्कत के बाद दस्तावेज उपलब्ध हुए। लड़की देवरी के पास ग्राम नेगवा तहसील देवरी जिला सागर की है, जिसकी उम्र काफ़ी कम थी। वहीं लड़का रोहित पिता छोटेलाल गंधर्व सागर के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के पथरिया ग्राम बेड़िया का निवासी है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। इस विवाह को रुकवाए गए संवाददाता ज्योति तिवारी के द्वारा बताया गया। कैलाश सत्यार्थी द्वारा सूचना दी गई थी फाउंडेशन के द्वारा कि एक बाल विवाह की सूचना है और सूचना पे हमारी टीम में से कैलाश सत्यार्थी और हम लोग जब यहाँ रानगिर पहुँचे तो वहाँ हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पहले ही भेज दिया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि मैडम यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है, सभी की बालिग हैं, क्योंकि आधार कार्ड हमने देखे थे, आधार कार्ड में लड़की ही बालिग थी और लड़का ही बालिग है। और जब हमने वहाँ जाके पूछताछ की और पता किया तो वहाँ जब पता चला कि लड़की की उम्र 17 साल 3 माह है और शादी की आधी रस्म तो हो चुकी थी जब हम पहुँचे थे। पर इसके बाद जब हम पहुँचे और हमने बुलाया तो उनने कुछ तो हमें लोगों से बोले मंत्री जी का कभी किसी का खौफ दिखाया, पर हमने उनको बताया कि शिकायत सीएम हेल्पलाइन के द्वारा है और हम इसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। तब फिर वो लोग थोड़ा सिलेंडर हुए और इसके बाद उन्होंने हमें सारी जानकारी दी। फिर भी मार्कशीट को जब हमने उनसे बोला कि मार्कशीट लड़की की बताइए तो कहने लगे लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि ऐसी ये सब सारी चीज़ें क्योंकि झूठ थी। लड़की 10th तक पढ़ी हुई है और उसका जन्म जो है बहुत कम है, एज है 17 साल 3 माह है और लड़का 32 साल का है। ये लड़की है नेगवा की जो देवरी के पास है और लड़का है पथरिया का जो राहतगढ़ में आता है। ये इस तरह से हमने दोनों पक्षों को समझाई थी है और ये बाल विवाह रोका है। दोनों सागर जिले के रहवासी? हाँ, दोनों सागर जिले के रहवासी हैं और सूचना जो हमें मिली थी वो सही पाई गई है और हमारी टीम ने इसमें सभी ने मदद की और इस तरह से हम ये बाल विवाह रोक पाए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं सागर जिले की रहली की, जहां से काफ़ी सनसनीखेज मामला सामने आया। सुना नदी के तेज बहाव में अज्ञात व्यक्ति का पॉलीथिन में रखा लाल खून से लथपथ हाथ के पंजे को बहता हुआ देखा गया, जिससे नगर में सनसनी फैल गई। रहली में सुना नदी दोपहर के समय कुछ लोग तैराकी कर रहे थे तो अचानक एक पॉलीथिन में हाथ से कटा पंजा जो खून में लथपथ बहता हुआ देखा गया। तत्काल स्थानीय लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर अध्यक्ष ने खून से लथपथ पॉलीथिन को देखा। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा पॉलीथिन को खुलवाया गया तो उसमें हाथ का पंजा निकला। भुट्टा के छिलके देखे तो लोगों के होश उड़ गए। जब इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा घटना के संबंध में बताया गया।
स्थानीय लोगों जो नदी में नहा रहे हो उनके द्वारा मुझे फ़ोन पर जानकारी मिली कि कटा हुआ हाथ एक पनी में पैक बह के आया है। तो स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय था। तो मौके पर मैं भी पहुंचा, मैंने देखा उसे एक हाथ था जिसमें पॉलीथिन में खून भी भरा हुआ था। तो तत्काल पुलिस को सूचना दी, थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने तुरंत वज्र वाहन भेज के पुलिस द्वारा तफ्तीश किया है। अब अग्रिम कार्यवाही उस पर होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा 1-2 घंटे माहौल थोड़ा सा अब कटा हुआ हाथ देखकर जो भयावह माहौल था वो तो बना ही था, लेकिन अब ठीक है। रहली से यूनिस खान की रिपोर्ट। जन परिषद के द्वारा अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। भोपाल राज्य संग्रहालय में इसका भव्य आयोजन किया गया। दमोह जन परिषद चैप्टर के द्वारा प्रकाशित प्रगति स्मारिका का विमोचन सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि शुक्ला, आईपीएस, जन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष NK त्रिपाठी, पूर्व डीजीपी DP खन्ना, पूर्व डीजीपी फिल्म अभिनेता राजू वर्मा के कर कमलों से संपन्न हुआ। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। समिति के सदस्य भी मौजूद थे, जहाँ सुधीर विद्यार्थी का सम्मान किया गया। वहीं दूसरी ओर उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात भी रखी गई। उन्होंने बनाया था युवकों को लेके, और वो सामाजिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्य में बहुत अग्रणी और बढ़ चढ़ के भाग लेता था। पुलिस अधीक्षक के नाते ये मेरे पास आते थे। मैंने जितना संभव है उतना इनको संरक्षण और सहयोग उस समय देने का प्रयास किया। वर्तमान में जब से ये जन परिषद में आए हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ की हैं। गत वर्ष मैं स्वयं दमोह गया था इनके एक कार्यक्रम में, बड़ा सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया था। आज 30 तारीख को इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से उन्होंने अपने मैरिज एनिवर्सरी को आज नजरअंदाज करते हुए उसको कल पे टाल दिया है। एनिवर्सरी 35वीं है। एनिवर्सरी 35वीं है। सर 35वां ही है। बड़े हर्ष का विषय है, हमारा भी 35वां कार्यक्रम है आपका भी। इनको संस्था जन परिषद की ओर से स्पेशल अवार्ड इस वर्ष दिया जा रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। अंत में मैं यहाँ पर श्रीमती शांति यादव का नाम अवश्य लेना चाहूँगा। श्रीमती शांति यादव को पिछले वर्ष आज जो मुझे यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से जब मैं शैशव काल में था, ये मैं बताना इसलिए उसे समझता हूँ कि हमारे दमोह में सर्वप्रथम SP के रूप में आदरणीय त्रिपाठी जी आए थे। उन्होंने हम लोगों को चलना सिखाया है। हम लोग कुछ नहीं जानते थे। सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक कार्य कैसे किए जाते ये उन्होंने सिखाया। उसके बाद हमारे आदरणीय ऋषि शुक्ला साहब जब आए, हम तो बच्चे थे, कुछ जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा तुम लोग कुछ करो। तो जिस तरह युवक क्रांति संगठन त्रिपाठी जी का समय हुआ, तो 10-10 दिन के उस समय नेत्र शिविर लगा करते थे। माननीय ऋषि शुक्ला जी ने हम लोगों को 10 दिन के नेत्र शिविर का जो आयोजन होता था वो करना सिखाया। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, अलीगढ़ तक के डॉक्टर आए थे। और मैं ऋषि शुक्ला जी का ये एहसान कभी नहीं भूल सकता कि जिन्होंने भी हमें सामाजिक रचनात्मक कार्य करने का अवसर दिया। सफल यात्रा रही है जन परिषद की। इसमें एक तरफ रामजी श्रीवास्तव जी की पूरी टीम के सब कार्यकर्ताओं का जुनून है, वहीं दूसरी तरफ जनता का और कई पीढ़ियों का भरोसा है जन परिषद के ऊपर। तो यह भरोसा, जैसा रामजी श्रीवास्तव जी ने बताया कि यह भरोसा क्यों बना है, क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ जन परिषद कार्य करती रही है। मेरा सभी को यह शुभकामनाएं है कि ये न ऐसी कोई जन सेवा की बात, समाज सेवा की बात
किसी भी प्रकार की सेवाओं में संलग्न जन परिषद के सामने कोई ऐसी सेवा बाकी नहीं है मेरे ख्याल में जो वो नहीं कर। उक्त समारोह में दमोह से महामंत्री अभिषेक सिंह, कार्याध्यक्ष दिनेश व्यासी, कोषाध्यक्ष मनोज जैन, उपाध्यक्ष जय कुमार जैन, सौरभ विद्यार्थी, महिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति गौतम को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन रामजी लाल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह में फिर से बुलडोजर हटाया गया तिकोमड़। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर गड्ढे में भरे पानी में बैठकर युवाओं ने जताया विरोध। पत्थरों का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की फॉरेस्ट रेंजर ने। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाया मौत को गले। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर आप पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।